जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे मूड में हो, अच्छी एनर्जी में हो और अच्छा महसूस कर रहे हो। और उम्मीद करती हूँ ये सीरीज जो है ये आपकी मदद भी कर रही हो, आपको पसंद भी आ रही हो और आप शेयर भी कर रहे हो। तो आज इस सीरीज में मैं अगली वीडियो पे जाऊंगी। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि आपको पैदा क्यों किया गया, आपको लाया क्यों गया, ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, ये सारी एनर्जीज के बारे में मैंने आपसे बात की। उससे पहले मैंने सतयुग के बारे में बात की। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं ये तीनों एनर्जीज आपके अंदर हैं और कैसे आप रोज इन एनर्जीज को एक्सेस करते हो, इनके साथ कनेक्ट करते हो विदाउट इवन रियलाइजिंग। और अगर आप उसको रियलाइज करने लग जाओ और रियलाइज करके कॉन्शियसली वो कनेक्ट करने लग जाओ तो आपका कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि जैसे पुराने टाइम में हम बोलते हैं सतयुग में एक्सेस था, बात कर पाते थे, मैसेज ले पाते थे, आप वो डाउनलोड्स, आप वो मैसेजेस ले पाओगे, आप बात कर पाओगे, आप कनेक्ट कर पाओगे। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि कनेक्शन कैसे है। और मैं सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश की बात नहीं कर रही, मैं सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती की बात भी कर रही हूँ। तो ये कनेक्शन कैसे है? ये कनेक्शन ऐसे है कि ब्रह्मा की एनर्जी जो है वो क्रिएटिव एनर्जी है। क्रिएटिव, किसी चीज का प्लान बनाना, किसी चीज का ढांचा बनाना, किसी चीज का आउटलाइन जो है उसको बनाना, वो ब्रह्मा की एनर्जी है। ब्रह्मा और वो कैसे करते हैं? वो अपनी इंटेलिजेंस से, नॉलेज से करते हैं। नॉलेज कौन है? सरस्वती। तो ब्रह्मा और सरस्वती की एनर्जी मिलकर किसी चीज का एक ढांचा बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर उस स्ट्रक्चर में क्या होता है? शिव और पार्वती जो कि मेस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है वो उसको प्रैक्टिस में लाती है, प्रैक्टिकली बर्थ देती है, प्रैक्टिकली क्रिएट करती है, जहां पर उस चीज को आप देख सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं, आप उस चीज को एक तरह से जी सकते हैं। और उसके बाद विष्णु और लक्ष्मी की एनर्जी जो है वो उसको सस्टेन करने में मदद करती है, क्योंकि विष्णु जहां स्ट्रेंथ देते हैं, एबिलिटी देते हैं सोचने की, समझने की, चीजों को एनालाइज करने की, कहाँ पर किस तरह से डिसीजन लेना है, पॉलिटिकली क्या करेक्ट चीजें हैं, वहीं पर लक्ष्मी जी रिसोर्सेज देती हैं उस चीज को आगे लेकर जाने की और उस चीज को एक्चुअली अपनी लाइफ में अप्लाई करने की। तो ये ब्रह्मा, सरस्वती, शिव शक्ति या शिव पार्वती और विष्णु और लक्ष्मी की एनर्जीज हैं। अब कैसे आप रोज इन एनर्जीज से कनेक्ट करते हैं? आप अपनी लाइफ के जिस भी एरिया में हो, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक टीचर हो, चाहे किसी प्रोफेशन में हो, चाहे किसी बिजनेस में हो, चाहे आप जो भी करते हो, आप दिन में कम से कम कई बार अपने दिमाग में एक आइडिया क्रिएट करते हैं। इवन इफ आप एक हाउसवाइफ हैं, आप खाना बनाती हैं, तो आप पहले सोचती हैं कि कल मैं ये बनाऊंगी, और वहां पर आपकी इंटेलिजेंस यूज होती है कि रेसिपी क्या होगी इसकी। जब वो बनाते हैं आप, जब वो सोच आपके माइंड में आती है, सिमिलरली कोई प्लान, कोई काम करने की, कोई जॉब करने की, कोई प्रोजेक्ट करने की, कोई टास्क करने की, कोई पढ़ाई करने की, कोई टाइम टेबल बनाने की, जब वो थॉट आपके माइंड में आती है और उस थॉट के साथ अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी नॉलेज को आप एंगेज करते हो और उस थॉट को एक आकार देने की कोशिश करते हो, तो वो ब्रह्मा और सरस्वती की एनर्जी है। उस वक्त आप पूरी तरह से ब्रह्म और सरस्वती की एनर्जी में हो। अगर वो पॉजिटिव है, अगर आप कोई नेगेटिव चीज बना रहे हो तो अनडाउटेबली वो डिवाइन एनर्जी नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आप पॉजिटिवली कुछ कर रहे हो, डिस्ट्रक्टिव नहीं है, तो वो डिवाइन एनर्जी है। तो वहां पर आप ब्रह्मा और सरस्वती की एनर्जी में हो। फिर आप उस चीज को एग्जीक्यूट करते हो, राइट? तो जब आप कोई प्लान अपने माइंड में बनाते हो तो उसका कोई एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है पेपर पेन पे बनाते हो, मोबाइल पे बनाते हो, कुछ लिखते हो, सामान इकट्ठा करते हो, आपने क्या बनाना है खाने में, तो वो सारी चीजें इकट्ठी करते हो, सारी चीजों का मिलान करते हो। वो जो एनर्जी है वो है शिव और शक्ति की एनर्जी, जहां पर फेमिनिन एनर्जी, जहां पर जो आपका आइडिया है उसको आप प्रैक्टिस में डाल रहे हो, तो वो आइडिया भी आपके माइंड में चल रहा है। और जो मैस्कुलिन एनर्जी है, जहां पर आप रिसोर्सेज का यूज, चीजों का यूज करके उसको प्रैक्टिकली डाल रहे हो, जहां पर आप मूव कर रहे हो, हाथ पैर हिला रहे हो, तो ब्रह्मा और सरस्वती, जहां पर आप सिर्फ अपने माइंड में काम कर रहे हो। और इसीलिए ब्रह्मा और स्पेशली ब्रह्मा जी की बहुत सारे मंदिर आपको नहीं मिलेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एनर्जी नहीं है, बिकॉज इट इज द इनिशिएशन। इसीलिए वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बहुत सारे, बहुत रेयरली आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा, है भी नहीं, हिंदू धर्म में नहीं है। आप देखते हो बहुत रेयर कहीं ब्रह्मा टेम्पल है, आई थिंक एक ही है विच आई हैव हर्ड ऑफ सो फार। तो उसके बाद जो शिव और शक्ति की एनर्जी है, जहाँ पर आप उसको एक आकार दे रहे हो, आप शिव शक्ति के मिलान से उस चीज़ को क्रिएट कर रहे हो, चीज़ें साथ में मिलाकर आप उस चीज़ को इकट्ठा करके क्रिएट कर रहे हो, उस वक्त आप शिव और शक्ति की एनर्जी में हो। और जब फाइनली वो चीज़ क्रिएट हो जाती है और आप उसको प्रेजेंट करते हो, आप सस्टेन करते हो, आप ऑन अर्थ उसको आकार
दे के मेंटेन करते हो, दैट इज़ व्हेन आप विष्णु और लक्ष्मी की एनर्जी में हो। तो एक्चुअली अपने दिन के दौरान आप हर एक वक्त पे किसी ना किसी गॉड गॉडेस की एनर्जी के अंदर होते हो। गॉड गॉडेस की एनर्जी आपके अंदर होती है, आप उसके साथ कंप्लीटली अलाइंड होते हो, कंप्लीटली एक होते हो, पर समझते नहीं हो। और समझते नहीं हो तो सोचते हो कि भगवान है, कभी आएगा, मुझे कष्ट दिए हैं, मेरे से ये नहीं हो रहा, मुझसे वो नहीं हो रहा, सब कुछ भगवान ने डिसाइड किया है। एक्चुअली वो एनर्जीज आपके अंदर हैं, हर रोज होती हैं, हर रोज आप उनके साथ कनेक्ट करते हो। और जब आप उन एनर्जीज को एहसास करना शुरू कर दो, जब आप किसी चीज का आइडिया, कोई थॉट आपको चल रहा है और आपको एहसास है कि इस वक्त मैं ब्रह्मा और सरस्वती की एनर्जी में हूँ, इसका मतलब आपको और ज्यादा पावर मिलेगी, और ज्यादा गाइडेंस मिलेगी, आप डायरेक्ट डिवाइन के साथ कनेक्ट कर पाओगे, आपको डाउनलोड्स आएंगे, बेटर आइडियाज आएंगे, बेटर थॉट्स आएंगी, आपकी इंटेलिजेंस, आपका माइंड ज्यादा पावरफुली काम करेगा, ज्यादा शार्प एनर्जी में काम करेगा। सिमिलरली जब आप उस चीज को ऑन पेपर डालने लगते हो, एग्जीक्यूट करने लगते हो, क्रिएट करने लगते हो किसी भी तरह से, तब आप अगर रियलाइज करो कि आप शिव और शक्ति की एनर्जी में हो, तो आप ज्यादा जॉयफुली कर पाओगे, ज्यादा हैप्पीनेस के साथ कर पाओगे, आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी, आपकी क्रिएटिविटी मच मच बेटर होगी। द रिजल्ट, द प्रोडक्ट, वट एवर द एंड रिजल्ट इज, चाहे वो खाना है, चाहे वो एग्जाम है, चाहे वो कुछ भी है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, बहुत ज्यादा बेटर होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। उसका इम्पैक्ट भी आपको नजर में आएगा। अगर किसी चीज में आप प्रैक्टिकली ये करके देखना कि किसी चीज को ऐसे ही करना विदाउट रियलाइजिंग द एनर्जीज, और किसी चीज को एनर्जी रियलाइज करके देखना, और आपका जो प्रोडक्ट आउटकम होगा ना, उसमें आपको बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा। और सिमिलरली जब आप किसी चीज को मेंटेन कर रहे हो, रिसोर्सेज को इकट्ठा कर रहे हो, रिसोर्सेज के लिए काम कर रहे हो, और उस रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो मेंटेनेंस के लिए, तो उस वक्त आप विष्णु और लक्ष्मी की एनर्जी में हो। और अगर आप उसको रियलाइज करो कि आपके रिसोर्सेज बढ़ेंगे। बोलते हैं ना, पैसा नहीं आता है, पैसा आता है चला जाता है, रुकता नहीं है, लोग अच्छे से बात नहीं करते हैं, लोग धोखा दे जाते हैं, दोस्त नहीं टिकते हैं, दुश्मन ज्यादा हैं, धोखेबाज ज्यादा हैं, मुझे सच्ची बात करना आता है, मैं रूड हो जाती हूँ, या मैं तो ऐसे ही बात करती हूँ और लोग मेरे से गुस्सा हो जाते हैं। ये सारी एनर्जी, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी अगर आप रियलाइज करोगे कि आप कृष्ण, विष्णु और लक्ष्मी की एनर्जी में हो। लक्ष्मी आपको रिसोर्सेज देगी, लक्ष्मी आपको इमीडिएट ओपन करेगी आपके रिसोर्सफुलनेस को। विष्णु जी आपको समझाएंगे, आपको वो एनर्जी देंगे कि आप कब कहाँ क्या बोलना है और कैसे बोलना है, किस समय आपको उस एनर्जी में आना है जहाँ पर ये अपना चक्र चलाना है, सुदर्शन चक्र, और किस समय उस एनर्जी में आना है जहाँ मोहिनी बनना है। और ये अगर आप समझ जाओ तो आप एक्चुअली जिंदगी को समझ जाओगे, सिचुएशंस को समझ जाओगे, अपने लाइफ पर्पस को समझ जाओगे, अपनी एनर्जी को समझ जाओगे, और उसके बाद जो आपकी एनर्जी एग्जीक्यूट होगी वो सबसे बेस्ट रिजल्ट्स आपको देगी। और अब ना केवल आप अपनी लाइफ बल्कि दुनिया को भी बदल पाओगे। और ये एनर्जीज आपके अंदर तब से हैं जब से आप पैदा हुए हो, जब से आप कंसीव हुए हो, जब से आइडिया आया आपके पेरेंट्स को कि हमें एक बेबी चाहिए, हमें एक बेबी चाहिए, नॉलेज एंड क्रिएशन। उसके बाद जब आप कंसीव हुए, शिव शक्ति, उसके बाद जब आप बाहर आए और माँ बाप ने आपका ध्यान रखा, आपको मेंटेन किया, विष्णु लक्ष्मी, एंड सिमिलरली आप उसी एनर्जी में आगे फ्लो करते हो, यू गेट इनटू दैट एनर्जी एंड देन यू फ्लो द लाइफ फॉरवर्ड। बिना शिव शक्ति, बिना विष्णु लक्ष्मी और बिना ब्रह्मा सरस्वती के लाइफ ही नहीं हो सकती है, फ्लो ही नहीं हो सकता है, रिसोर्सेज नहीं हो सकते हैं, पंचतत्व नहीं काम कर सकता है। तो ये सब काम कर रहा है, इसका मतलब है डे इन डे आउट आप उसी एनर्जी में हो, बस आप उसको रियलाइज नहीं करते हो। और जब तक आप रियलाइज नहीं करते हो तब तक आप उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप अपने कॉन्शियस जिस एनर्जी में हो, जिस वर्ल्ड में हो, उसमें इतने तल्लीन हो कि जो आपके पास है उसको आप समझ ही नहीं पाते हो। और जब तक समझोगे नहीं तब तक आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। आपके घर में आपके पास एक बड़ा हाईटेक फोन आ जाए, लेकिन जब तक आप उसको चलाना नहीं समझोगे, एक्सप्लोर नहीं करोगे, जब तक उसकी फंक्शनैलिटी नहीं देखोगे, आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। तो उसकी फंक्शनैलिटी देखोगे तभी यूज कर पाओगे, उसको रियलाइज करोगे कि क्या क्या चीज क्या क्या कर सकती है, तभी इस्तेमाल कर पाओगे। इसी तरह जब आप रियलाइज करोगे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी सब आपके अंदर है, दिन में 10 बार आप इस एनर्जी में जाते हो और उसको
कॉन्शियसली जीना शुरू करोगे, आपकी लाइफ में, आपके दिन में, आपकी एनर्जी में, आपके अपने आप में, आपके कामों में, आपकी अबंडेंस में, आपके मनी में, आपके करियर में, आपकी पढ़ाई में, आपकी नॉलेज में, आपके घर में, सब जगह ग्रोथ ही ग्रोथ होगी, पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी होगी, अच्छाई ही अच्छाई होगी। और आपकी, मैं बोलती हूँ, मतलब लाइफ की प्रॉब्लम्स जो हैं वो धीरे धीरे बिल्कुल वैनिश होना शुरू हो जाएंगी। तो बहुत आसान सा तरीका है, सिर्फ आपको रियलाइज करना है कि आप किस एनर्जी में हो, उस एनर्जी को थैंक यू करना है और उस एनर्जी का सपोर्ट मांगना है, और फिर वही काम जो आप कर रहे हो उसको करते जाना है। और अगर आप ये करोगे तो आपको बहुत ज्यादा अंतर जो है महसूस होगा। और जब आप ये करोगे तो आपने ट्राई करना है और उसके बाद लाइक बटन दबाना है आकर, और कमेंट करना है कि आपके लिए एनर्जी डिफरेंस कैसा हुआ। और अगर होगा तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है जितना ज़्यादा आप कर सकें। और क्योंकि हमने सतयुग की एनर्जी पे बात कर ली और मैंने आपको बता भी दिया कि कैसे ये एनर्जी जो है इसको एक्सेस करना है, और सतयुग की तरह कैसे आप ब्रह्मा विष्णु महेश या सारे देवताओं से बात कर सकते हैं, इस एनर्जी को एक्सेस करना शुरू कीजिए। और अगली वीडियो में मैं आपके साथ अगले युग की बात करूंगी, उसका प्रैक्टिकल अप्रोच, उसका प्रैक्टिकल कारण क्या था, क्यों था, कैसे था। और ऐसे ही हम समझ के धीरे धीरे कल्कि तक पहुंचेंगे। और जब तक पहुंचेंगे तब तक मुझे लगता है आप इतनी डिवाइन एनर्जी में पहुंच चुके होंगे जहां पर आप कल्कि को पहचान पाओगे, डिवाइन के साथ बात कर पाओगे, डाउनलोड्स ले पाओगे, फुली अवेकन, फुली रियलाइज, फुली इन पावर ऑफ रियलाइजेशन एंड फुली नोइंग योर लाइफ पर्पस। तो वो बिल्कुल बहुत खूबसूरत एनर्जी, आई जस्ट सॉ 1111, बहुत खूबसूरत एनर्जी होगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपकी हेल्प करे। अगर करे तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। 1 मिनट लगेगा सोशल मीडिया पे शेयर करने में, अपने ग्रुप्स में शेयर करने में, लेकिन जितने ज़्यादा लोगों को हम इस एनर्जी में लाएंगे उतना ज़्यादा हम वर्ल्ड को चेंज कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं और मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी। और ये सीरीज़ ही इसीलिए है ताकि मैं आपको डिवाइन के ज़्यादा करीब ले जा पाऊँ और ताकि हम दुनिया को चेंज कर पाएँ। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर and I will see you.